सत श्री अकाल जी। अज की जिहड़ी खबर है ये पाकिस्तान तो आ रही है जी। पाकिस्तान दे विच 2018 दे विच सरदार हरमीत सिंह सिख नौजवान नूं पाकिस्तान दे पहले सिख एंकर होने का माण प्राप्त होया सी। पूरे संसार भर दे विच सरदार हरमीत सिंह जी की बोली, उन्हां दी भाषा ते उन्हां दे अंदाज की खूब चर्चा हुई सी। इस समय खबर यह आ रही है कि सरदार हरमीत सिंह जो पहले सिख एंकर ने, पब्लिक न्यूज़ चैनल जो पाकिस्तान का सब तो बड़ा न्यूज़ चैनल मन्निया जाता है, ਉਹਦਾ ਵਿੱਚੋਂ नौकरी तो बर्खास्त कर दिता गया। केवल नौकरी तो बर्खास्त ही नहीं कर दिता गया, हरमीत सिंह दे लई पाकिस्तान दे विच हर मीडिया हाउस ने अपने दरवाजे बंद कर लए ने। सो सारी खबर तुहानू जिहड़ी है डिटेल ते आपां दस्सांगे। चलदी चलदी ये जिहड़ी वीडियो है तुसीं शेयर कर दिओ। सरदार हरमीत सिंह जिहड़े कि पब्लिक न्यूज़ चैनल दे उत्ते न्यूज़ रीडर दी भूमिका निभाउंदे सी, नौकरी करदे सी। सो पिछले दिनां दे विच उन्हां ने जो कि इमरान खान सरकार दे विच एक मंत्री सी साजिया अता मैरी, साजिया अता मैरी दे बाबत अपने ट्विटर अकाउंट दे उपर सरदार हरमीत सिंह ने एक जिहड़ी सी पोस्ट शेयर कीती सी, एक पोस्ट पाई सी जिहदे विच इह लिखिया गया सी कि साजिया अता मैरी कोलों 97 अरब की बरामदी हुई है, जदों कि NAB ने उन्हां दे घर छापा मारिया। और ये जिहड़ी खबर सी, इस खबर नूं पहला ही पाकिस्तान दे वख-वख मीडिया चैनलों के उत्ते सोशल मीडिया के उपर दिखाया गया सी। सोशल मीडिया तो ही कॉपी करके हरमीत सिंह ने ये जिहड़ी खबर सी वो अपने ट्विटर अकाउंट के उपर पा दी गई। होर मीडिया हाउस का कुछ बनिया जां नहीं बनिया ये चर्चा दे विच नहीं आया, पर जिहड़ी साजिया अता मैरी जिहड़ी कि मंत्री रही है पाकिस्तान सरकार दे विच, उन्हां ने सब तो पहला अपनी शक्ति की वरतों करदियां होइयां सरदार हरमीत सिंह नूं नौकरी तो बर्खास्त करवाया। उस तो बाद चैनल नूं सरकारी जिहड़े एड्स हुंदियां ने उहनूं बंद करन दी धमकी दित्ती और चैनल दा लाइसेंस जिहड़ा सी वो रद्द करन दा डरावा भी दिता भी जेकर वो हरमीत सिंह नूं अपनी नौकरी तो नहीं कढ़दे। और हर मीडिया हाउस ने सरदार हरमीत सिंह दे लई जिहड़े सी अपने दरवाजे बंद कर लए ने। पब्लिक न्यूज़ चैनल जिन्हां दे प्रमुख इस समय यूसुफ बेग मिर्जा ने, उन्होंने ये दस्सिया कि हरमीत सिंह की यह बहुत वड्डी गलती है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के उपर इदां दी जिहड़ी है वो बयानबाजी नूं पोस्ट किया है, जदों कि यह दसना बहुत जरूरी है कि केवल अद्धे घंटे के अंदर अंदर इस पोस्ट पाउण दे अद्धे घंटे के अंदर अंदर हरमीत सिंह ने यह पोस्ट नूं अपने अकाउंट तो डिलीट भी कर दिता, जदों उन्हां नूं यह पता लग्या भी ये जिहड़ी खबर है ये झूठी है। और उस तो बाद लिखत रूप दे विच उन्हां ने जिहड़े साजिया अता मैरी ने उन्हां दे कोल लिखती माफीनामा भी भेजिया, जिहदे विच उन्हां ने अपनी गलती नूं प्रवान कीता। पर इस दे बावजूद भी जिहड़ी ये पाकिस्तान की मंत्री है, इन्हें अपनी शक्ति की वरतों करते हुए हरमीत सिंह नूं केवल नौकरी तो बर्खास्त ही नहीं किया, हर मीडिया हाउस नूं धमकी दित्ती कि जिहड़ा भी मीडिया हाउस हरमीत सिंह नूं नौकरी देवेगा उस दे चैनल दे लाइसेंस रद्द कर दिते जाणगे। कला नौकरी तो बर्खास्त ही नहीं किया गया, जो ये मैडम साजिया अता मैरी है, इन्हां ने 10 अरब का मानहानि का नोटिस है जिहड़ा वो भी हरमीत सिंह नूं भेजिया है कि इस माफी तां होएगी। मुकदमा दर्ज किया गया है कि मेरी मानहानि हुई है, 10 अरब का मानहानि का नोटिस भेजा गया हरमीत सिंह नूं और उन्हां उत्ते मुकदमा भी दर्ज कर दिता गया है। सो आओ जिहड़ी सारी आपां गलबात है वो हरमीत सिंह दे मूहों ही आपां सुणदे हां। वो अपने मीडिया जिहड़ा उन्हां दा आइडेंटिटी है उहदे तो वो लाइव होए ने और उन्होंने सारी गलबात दसी है। आओ आप सुनते हैं पहले सिख पाकिस्तानी एंकर हरमीत सिंह दी मूहों उन्हां दी कहानी। वक्त सहाफ़ियों पे पाकिस्तान में आ चुका है और यहाँ पे आप मुक़्तदर हल्के तो छोड़ें,
वडेरे और जागीरदारों के बारे में बात करेंगे तो फिर आपका जीना यहाँ पे हराम होगा। और आपको जिस तरह मैंने पहले व्लॉग में कहा था कि मुझे ऑफ एयर कर दिया जाएगा और फिर मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। निकालने का की वजह क्या थी, आज उस पर भी डिस्कशन करेंगे। कौन से ऐसे लोग आए, कितना दबाव मुझ पे था, 3-4 रातों से मैं सोया क्यों नहीं, और ज़मीन तंग करने की जो बातें हो रही हैं, तो मैं सोचता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि तकरीबन पाकिस्तान की जो सहाफ़त है, यानी मेरा जो सहाफ़ती करियर वो तकरीबन 6-6.5 साल की मैयत, यानी आप ये कह सकते हैं कि 6 साल मैंने 6.5 साल काम किया। मैंने मुख्तलिफ अखबारों में लिखा, मैंने रिपोर्टिंग की, मैंने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे मॉर्निंग शोज़ के अलावा करंट अफेयर्स के शो किए। पब्लिक टीवी जो एक चैनल था जिसने मुझे पहचान दी, मुझे आम से ख़ास बनाया, और मैं शुक्रगुजार हूँ वहाँ की इंतज़ामिया के, उन्होंने 5 साल मुझे अपने पास रखा। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक सहाफ़ी जो होता है, मेरे पास कोई जायदाद नहीं है, मेरे पास कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, मैं सिर्फ तनख्वाह लेता हूँ, उस पर अपना गुजर बसर करता हूँ। तो ऐसे में जब सहाफ़ी सुबह जाता है, शो करता है, और अचानक उसको कहा जाता है कि भाई आपको निकाल दिया गया है, आप अभी आपके लिए दरवाजे बंद हैं, तो फिर आप बताएं ना कि आपने पूरा सिस्टम महीने का जो सोचा होता है कि इस महीने के सिस्टम को मैं कैसे गुजारूं, तो बड़ा मुश्किल होता है सर्वाइव करना। तो मेरे लिए सर्वाइव करना इंतहाई मुश्किल हो चुका है, और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस मुल्क के लिए, इस रियासत के लिए मैंने हमेशा, मुझे बड़ी बड़ी ऑफ़र आई, बड़े बड़े चैनल से ऑफ़र आई, बाहर दुनिया से ऑफ़र आई, पर मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं अपने मुल्क के लिए काम करूं, मैं अपने वतन के लिए काम करूं, मैं पाकिस्तान के लिए काम करूं, पाकिस्तान का मस्बत चेहरा पूरी दुनिया में दिखा सकूं। पर मुझे नहीं मालूम था कि ये रियासत जो है ये एलीट क्लास का क्लब है, और यहाँ पे जब आप मेंबर बन जाते हैं तब आपके साथ फिर क्या अशर होने वाला है, किस हशर के साथ आपका जो है एहतमाम होगा, वो मुझे नहीं मालूम था। मैं भूल गया था कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं एक चैनल में हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन फिर वही हुआ जिसका डर था। और अभी जिस तरह आप देख रहे हैं, मसला क्या हुआ था, मैंने एक ट्वीट की थी। एक सहाफ़ी जो है वो जब ट्वीट करता है या कोई खबर लीक करता है तो उसके हवाले से वो तहकीकात करता है, और तहकीकात के बाद वो खबर जो है वो अपलोड करता है टेलीविज़न की स्क्रीन पर। लेकिन चूंकि ये खबर मुख्तलिफ सिंधी चैनल्स पर चल चुकी थी, चैनल जो वेब चैनल है, मुख्तलिफ ट्विटर्स पे, मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ग्रुप्स पे, तो मैंने वहां से कॉपी पेस्ट करके ये ट्वीट डाले, और ट्वीट इतनी वायरल हो गई कि वो 97 अरब रुपये का जो मामला था शाज़िया मरी का, तो उसमें बड़े बड़े मुख्तदर हलकों के जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं उन लोगों ने भी सारा कुछ किया था, और उसमें बहुत सारे सहाफ़ियों ने ये काम किया था। लेकिन मैं जब ऑफिस जाता हूं तो मुझे 10 अरब रुपए का हर जाने का नोटिस मिलता है, और उसके बाद फिर मैंने 12 बजे मैंने तो ट्वीट आधा घंटे बाद डिलीट कर दी थी, यानी जिस टाइम मैंने ट्वीट की थी। एक सहाफ़ी, एक जिम्मेदार सहाफ़ी का काम यही है कि जब आपको पता चले कि ये खबर झूठी है, ठीक नहीं है, तो उसको डिलीट मार के माफ़ी मांग ले। मैंने डिलीट कर दी, मैंने माफ़ी मांग ली। अब आप मुझे ये बताएं कि जिस तरह मुझ पर पीपल्स पार्टी दबाव डाल रही है, और बहुत सारे चैनल्स जिस तरह मुझे कॉल आ रही कि आप किसी चैनल में, आपके लिए दरवाजे जो है, सब चैनल के दरवाजे आपके लिए बंद हैं, तो आप मुझे बताएं कि मेरा जो, क्योंकि जिस नारे का भुट्टो ने इस सियासत का आगाज किया था वो था रोटी कपड़ा मकान। अब उसकी पार्टी जो अब आप देखें कि वो बन गई है, वडेरा जागीरदारों के अंडर आ गई है, आम आदमी की पार्टी खास लोगों के अंडर आ गई, इसलिए तो फिर सिंध में महदूद हो गई ना, सिंध में ही महदूद हो गई है। वहां पे जिस तरह वो इलेक्शन जीते हैं वो आप सबको पता है। तो उसकी वजह यह है कि जो फेरोलियत है, ये जो गुरूर है, ये जिस तरह आप करते हैं और जिस दूसरे लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, ये यही वजह है कि पार्टी फिर आम आदमी की पार्टी नहीं होती है, पार्टी फिर जाके खास आदमी की होती है, और खास आदमी पे खास आदमी भी खास नहीं रहता जब अवाम का साथ ना हो। तो मेरे साथ यही कुछ हुआ, और जिस तरह इस मुल्क में हालात हैं आप सबको पता है कि सिख जो है यहाँ बड़ी तादाद में यहाँ से मुंह कर रहे हैं। मेरी ख्वाहिश थी मैं अपने मुल्क के लिए सर्व करूं, मैं पूरी दुनिया को पाकिस्तान का मस्बत चेहरा दिखा सकूं, मैं बता सकूं कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है, और सिर्फ यहाँ पे इसके हवाले से पूरी दुनिया में जिस तरह प्रोपेगंडे होते हैं, मैं इस प्रोपेगंडे के खिलाफ इसको ब्रेक करूं और मैं बता सकूं कि नहीं, पाकिस्तान सबका है। पर मैं गलत फहमी में था, और मुझे अवाम के अलावा मुझे कोई सपोर्ट कहीं से नहीं मिली, और मैं सहाफ़ती तंजीमों का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, आप जैसे दोस्तों ने सपोर्ट किया। और अब हालात ये हैं कि मुख्तलिफ तरीके से, मुख्तलिफ सोर्सेज से, क्योंकि जो लेटर मुझे मिला मैंने रिज़ाइन दे दिया, बाद में मुझे पता चले कि कुछ 4 गुंडे जो हैं
यानी बॉडी बिल्डर टाइप लोग आए, उन्होंने बाकायदा लेटर लेके आए मेरे ऑफिस और उनको कहा एचआर को कि एज इट इज जो हमने लिखा है वही चीज पे हरमीत सिंह से साइन कराओ, नहीं कराओगे तो आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और पब्लिक न्यूज के मुझे माजरत के साथ कहना पड़ रहा है कि इंतजामिया के इतना अंदर वो होना चाहिए ना, लड़ना चाहिए अपने वर्कर के लिए, बोलना चाहिए, जिगरा होना चाहिए कि ये शख्स हमारा है, गलती हो गई, हम इसको नोटिस कर देते हैं। पर पब्लिक न्यूज के इंतजामिया में इतना ज्यादा वो नहीं था कि वो डटे रहे मेरे लिए। इस 5 सालों में मैंने इनके साथ काम किया। इस चैनल की तरक्की में अगर मैं समझूं कि हमारी जो मेहनत है वो भी शामिल है। कभी दौड़ धूप, कभी गर्मी, कभी सर्दी, हम माइक उठा के फिरते रहे, स्टोरियां लेके आते रहे, लेकिन एक चैनल सिर्फ 5 सेकंड का, यानी 5 सालों का करियर का, यानी मेरी मेहनत का मुझे सिला सिर्फ 5 सेकंड में देता है। और एक कॉल पे, एक वडेरे की कॉल पे जब मैंने माजरत मांग ली, मैंने पब्लिक टीवी का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं किया, मैंने पब्लिक न्यूज पर टिकर नहीं चलाए, उसके बावजूद मैंने सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया, उस पर मुझे जाके टेलीविजन ने निकाल दिया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं मैं पाकिस्तान का वाहिद सिख एंकर, न्यूज एंकर हूं। इस वक्त मैं पाकिस्तान का वाहिद सहाफी हूं, सिख सहाफी, जो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म में काम करता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आने वाले दिनों में शायद आप मुझे टेलीविजन की स्क्रीन पर देखेंगे, क्योंकि जिस तरह धमकियां दी जा रही हैं, जिस तरह बातें की जा रही कि इस पर जमीन तंग कर देंगे, तो आप अंदाजा लगा लें कि मेरे साथ अब क्या होने वाला है या होने वाला होगा, ये तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन ये आप सबका अकीदा है दोस्तों कि रिज़्क का वादा अल्लाह ने किया है, और जब तक मैं जिंदा हूं मेरा रिज़्क इस दुनिया में है। कोई वडेरा, कोई जागीरदार, कोई ताकतवर जो है मेरा रिज़्क मुझसे नहीं छीन सकता है। वो वादा रब ने किया, ये मेरा भी ईमान है, आप तमाम तर दोस्तों का भी ईमान है। सो मुझ पे जमीन तंग करने की बातें हो रही हैं, लेकिन ये वतन हम सबका है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रियासत में जो ताकतवर लोग हैं उनका ज्यादा हक बनता है। हमारे जैसे मुल्क के वफादार को गद्दार बना दिया जाता है, हमारे जैसे लोगों पर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। लेकिन बहुत सारे साफियों को मैं देख रहा हूं जो बड़े बड़े मेरे खिलाफ तनकीद भी कर रहे हैं। तो मैं हैरान उन पे हूं कि जिन्होंने साइफर के हवाले से बातें की थी कि ये बिल्कुल गलत बात है, झूठ बात है, मुख्तदर हलकों ने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बड़े बड़े लोगों ने कहा था, वजीर आजम ने कहा था, लेकिन उस साइफर केस में इमरान खान को इन्होंने अंदर डाला हुआ है। इसी तरह मरियम नवाज साहिबा के हवाले से, नवाज शरीफ साहब के हवाले से, दीगर लोगों के हवाले से क्या क्या झूठी खबरें नहीं चली है। तो क्या उस चैनलों ने माफी मांगी है? जवाब होगा नहीं। क्या इन जो सहाफी तीसमार खान बन रहे, क्या उन्होंने माफी मांगी है? बिल्कुल नहीं मांगी है। मैं तो माफी मांग रहा हूं, मैं एक जिम्मेदार सहाफी होने के नाते मैं माफी मांग रहा हूं कि अगर दिल आजारी पीटीआई पीपल्स पार्टी की हुई है, ये शाजिया मरी साहिबा की, मोहतरमा शाजिया मरी साहिबा की हुई है, तो मैं तो माजरत चाहता हूं। अब मुझे बताएं कि मैं अपना सर काट के प्लेट में दे दूं पीपल्स पार्टी वालों को कि हाँ अब मैंने सर काट लिया, आप मुझे माफ कर दें, तो ऐसा तो नहीं होता है ना। सो दोस्तों, ये इस वक्त की सिचुएशन है कि मुझे टेलीविजन की स्क्रीन से हटा दिया गया है। 4-5 साल की जो मैंने इस इदारे को दिए, उस इदारे ने 5 सेकंड नहीं लगाए। अब मेरे पास और कोई रोजगार नहीं है, मैं कोई जागीरदार वडेरे का बेटा नहीं हूं, कोई सरमायादार का बेटा नहीं हूं, आम आदमी हूं, मिडिल क्लासिया हूं, जिसके पास कुछ नहीं है बस आप जैसे दोस्तों की मोहब्बत के अलावा, और आप जो लोगों ने जो मुझे इज्जत दी है उसके अलावा। तो मैं मिडिल क्लासिया आप सबसे मुखातिब इसलिए हूं आज कि आपसे मेरी गुजारिश है कि ये मुल्क वडेरों जागीरदारों के कब्जे में है, और मेरे जैसे आम आदमी पर जमीन तो वैसे तंग कर दी गई, जरिया माश मेरा मुझसे छीन लिया गया है। मेरा चूल्हा जिसका नारा भुट्टो साहब ने लगाया था, रोटी कपड़ा मकान, तो मेरा चूल्हा बुझा दिया है पीपल्स पार्टी ने। अब मेरी आप सबसे गुजारिश ही है कि जितना आप मुझे सोशल मीडिया पर सपोर्ट कर सकते हैं, मुझे सपोर्ट करके मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कर सकते हैं। जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, जो डॉक्यूमेंट्स के साथ होगी, इंशाल्लाह इस बार डॉक्यूमेंट्स के साथ ही आऊंगा, तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें जिस पर मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया पे बात नहीं, तो मैंने हमेशा बात की है, और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ वो चीजें भी शेयर करूंगा। जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उससे भी गुजारिश है कि इस वक्त आप सबका सपोर्ट करने का टाइम है, तो मुझे सपोर्ट करें, अपना और अपना का बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जिस तरह मैंने पहले व्लॉग में जिक्र किया था कि बड़ा मुश्किल वक्त सहाफ़ियों पे पाकिस्तान में आ चुका है, और यहाँ पे आप मुक़्तदर हल्के तो छोड़ें, वडेरे और जागीरदारों के बारे में बात करेंगे तो फिर आपका जीना यहाँ पे हराम होगा, और आपको
जिस तरह मैंने पहले वीलॉग में कहा था कि मुझे ऑफ एयर कर दिया जाएगा और फिर मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। निकालने का की वजह क्या थी, आज उस पर भी डिस्कशन करेंगे। कौन से ऐसे लोग आए, कितना दबाव मुझ पे था, 3-4 रातों से मैं सोया क्यों नहीं, और ज़मीन तंग करने की जो बातें हो रही हैं, तो मैं सोचता हूं कि ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूं। जैसे कि आप जानते हैं कि तकरीबन पाकिस्तान की जो सहाफ़त है, यानी मेरा जो सहाफ़ती करियर वो तकरीबन 6-6.5 साल की मैयत, यानी आप ये कह सकते हैं कि 6 साल मैंने 6.5